बीच में कुछ ध्यान रखिए। मस्तक झुकाती भाव से वंदन तुम्हें गुरुवर करूं। आराध्य मेरे गणेश बाबा, ध्यान तेरा नित धरूं। मैं ध्यान तेरा नित धरूं। मम चित्त में हो तुम बसे आनंद गुरु, कैसे भूलूं हर रोम में हर श्वास में उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, मेरे मन मंदिर के देवता परम पूज्य गुरुवरिया श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब तथा मेरे संयमी जीवन को सतत संवारने वाले परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज साहब तथा समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, गुरुदेव के दिए हुए जीवन के जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने पाया है, उस आशीर्वाद का बदला इस भव में चुकाना तो नामुमकिन है। लेकिन हर वर्ष जब भी उनकी पुण्य स्मृति दिवस कहो या उनका जन्म जयंती दिवस कहो, यह ऐसे समय होते हैं जिस समय में हम उनका गुणगान करके उनके उपकारों से थोड़ा बहुत उपकृत होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा तो दिन का कहो, जीवन का एक पल या एक समय भी ऐसा नहीं जाता जब गुरु की स्मृति इस मानस पटल पर ना हो। लेकिन ये प्रमुख दिन कुछ होते हैं जब खास तौर पर उनके जीवन को याद किया जाता है। और इसीलिए जब हम गुरुदेव की जन्म जयंती मनाने के लिए एक एक दिन, एक एक दिवस के माध्यम से मनाते मनाते हम उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जिस दिन पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि हमने इस चातुर्मास में कई बातों को देख लिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, आगम आदि, उसी तरह से आपने पूज्य बड़े महाराज साहब के मुख से मेरी भावना को सुना, उसी तरह से 9 प्रकार की लक्ष्मियों को सुना। और अब आप क्या सुन रहे हो? 9 प्रकार के वीर सुन रहे हो। तो उसी वीर में जैसे महाराज साहब ने कहा कि अपने जीवन में जो भी कुछ है, जो अच्छाइयों को प्राप्त कर लेता है और उसी मार्ग पर चलता है, वो अपने जीवन में वीर कहलाता है। और ऐसे ही वीर कहलाए पूज्य गुरुदेव। सच में उनके जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आए और उन प्रसंगों में से निकलते निकलते वो स्वयं क्या बन गए? वीर बन गए। यदि कायर होते तो परिस्थिति से हार मान जाते, कोई गलत मार्ग अपना लेते, लेकिन वो कायर नहीं, वो तो वीर थे। और उन्होंने ऐसी ही वीर की क्या की है? अपने जीवन में वीरता का अनुभव लिया है। तो उनकी ही हम भी गाथा गा रहे हैं। तो चलो चलते हैं उन गुरुदेव की गाथा की ओर। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु
गणेश भगवान की ये गौरव गाथा, सद्गुरुनाथ महान की ये गौरव गाथा, सद्गुरुनाथ महान की। भाई सभी ने गुनगुनाना है, गुरुवर की गाथा के लिए जुड़े हैं तो गाथा में अपना भी तो योगदान चाहिए। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की ये गौरव गाथा, सद्गुरुनाथ महान की ये गौरव गाथा, सद्गुरुनाथ महान की। क्या कहा है कि गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। कैसे महान कहलाए। हमने यात्रा शुरू की थी उस बेलाड़ा नगरी से तो पहुंच गए थे बेलापुर नगरी में। जिस बेलापुर नगरी में कई दिनों तक एक सेठ के यहाँ पर मुनीम का कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही झूठी हुंडी लिखने का कार्य आया, जैसे ही अपने नीति के विरुद्ध चलने का कोई काम आया तो तुरंत ठुकरा दिया और 31 महीने की नौकरी ठुकरा दी। हाथ में 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कोई पगार लिया, ना कोई पैसा लिया। लेकिन जीवन में गलत कार्य नहीं करना है, गलत मार्ग पर नहीं जाना है, बस इसी ध्येय को लेकर नौकरी को ठुकरा कर निकले तो ऐसे निकले कि वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे वहां से बीच में कई समय व्यतीत हुआ और कहां पर पहुंचे? मनमाड़ में पहुंचे। अब मनमाड़ आने के बाद में विचार किया अब तो किसी की नौकरी नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास में नौकरी करो तो जैसा वो कहे वैसा चलो। झूठ क्या, सच्चा क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, कोई भी अपना कोई मर्जी नहीं, ना अपनी कोई राय है। इसीलिए अब जो भी करना है वो किसके बल पर करना है? स्वयं के बल पर अपनी राह स्वयं चुनना है। और ऐसा कहते करते क्या पता क्या विचार आया। वहां पर एक कोई मुस्लिम व्यक्ति, कोई कच्छी जिसकी कपड़े की बड़ी दुकान थी, उसके पास में गया। उनके पास में जाकर जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज था व्यवहार का, सारी चर्चाएं हुई। और तब उस व्यक्ति को कहते हैं, देखो भाई मैं एक सेठ की नौकरी छोड़कर आया हूं। यदि आपका मुझ पर विश्वास बैठता हो, आपको यदि लगता हो कि मुझ में कोई काबिलियत है, तो आप मुझे आपकी दुकान से कुछ माल दे दो। मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है आपको देने के लिए। यदि आपका मेरे ऊपर विश्वास बैठता हो तो आपके दुकान से मुझे कुछ माल दे दो, मैं उससे व्यापार करूंगा। जो भी पैसा आएगा मैं आपको क्या कर दूंगा, उसका चुकता कर दूंगा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा। यदि कोई अनजान व्यक्ति है, कोई राहगीर है, उस पर भरोसा बैठता हो तो आप मुझे क्या करो, यह थोड़े से कपड़े मुझे आप यहाँ पर दे दो। अब वहां पर उस मुस्लिम व्यक्ति ने देखा, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो कभी छिपता नहीं। व्यक्ति दिखने में कोई मायना नहीं रखता, काला है, गोरा है, ऊंचा है, नाटा है, ये कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्ति के भीतर के गुण जो होते हैं वो चेहरे पर झलकते हैं, वो उसके व्यक्तित्व में नजर आते हैं। उसके भीतर की साहसता, उसके भीतर की प्रामाणिकता, हर शब्द कहने की जरूरत नहीं होती। जब वो बोलता है, जब उसका चेहरा बोलता है, तो सामने वाला यदि समझदार हो तो समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कोई दम है या नहीं है। शायद उस मुस्लिम व्यक्ति की भी कोई नजर पारखी थी, उसने जान लिया ये प्रामाणिक व्यक्ति है। इसका चेहरा, इसकी वो ढाल, इसका जो क्या है ये पुनवानी चेहरे पर झलक रही है। और उसने तुरंत विश्वास करके जितना माल उन गणेश को चाहिए था वो माल उसे क्या कर दिया, दे दिया। गणेश ने भी वो माल लिया और बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगा दी। बाजार लगता है ना, जहां हाट लगता है वहां पर कई प्रकार की दुकानें होती हैं। उसमें एक दुकान गणेश ने अपनी किसकी लगा दी, कपड़ों की दुकान लगा दी। और दुकान लगाने के बाद में व्यापार भी कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि जबान में इतनी मिठास थी, चेहरे पर इतनी उम्मीद थी। वो जो पानीदार चेहरा, वो रुबाबदार वो
वो चेहरा, वो तेज और बोलने में इतनी मिठास, तो स्वाभाविक है कपड़े की दुकान में यदि बोलने वाला बराबर हो तो कपड़ा आराम से क्या हो सकता है, बिक सकता है। उसकी खूबी बताने वाला हो तो कपड़ा लेने वाला भी लेने के लिए आराम से लेता है। यही बात गणेश के साथ हुई। उन्होंने अब कम समय में ही जो भी माल लिया था वो सारा माल बेच दिया और ले जाकर उस मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में क्या कर दिया, पैसा थमा दिया। अब यही सिलसिला चलता रहा, उसके पास से कपड़ा लेना, बाजार में दुकान लगाना, कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में, और ऐसा करते करते क्या करने लगे, अपना आजीविका चलाने लगे, अपना व्यापार करने लगे। अब समय जाते जाते व्यापार इतना अच्छा हुआ कि अब उन्हें किसी जगह जगह पर जाकर दुकान लगाना मुश्किल हुआ। तो वहां पर गणेश ने क्या किया, एक छोटी सी दुकान बना ली, एक छोटी सी दुकान कपड़े की लगा ली। वो दुकान भी ऐसे जोरों से चलने लगी क्योंकि अब किसका उदय आ चुका था, पुनवानी का उदय आ चुका था। इतने धक्के खाने के बाद में, कहां से कहां यात्रा शुरू करने के बाद में, किसी का साथ नहीं, कोई पैसा हाथ में नहीं, कुछ नहीं होते हुए भी कई दर दर की ठोकरें खाने के बाद में अब कहीं जाकर गणेश के हाथों में क्या लगने लगी थी, सफलता आने लगी थी। लक्ष्मी की प्रसन्नता, लक्ष्मी की कृपा गणेश जी पर बरसने लगी और देखते देखते व्यापार दिन दुगना रात चौगना व्यापार बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जिस गणेश ने एक बाजार से दुकान की शुरुआत की थी और आज इतनी बड़ी कपड़े की दुकान हो गई, किसकी, गणेश की, जिसके पास में विचार करो, व्यक्ति सोचता है, रोता है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे बाप दादा ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो करना है मुझे करना है, मेरे पिताजी तो मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए, कुछ भी मेरे लिए रखा नहीं, सब कुछ खाली कर दिया। हम हमेशा भाग्य के लिए रोते हैं, पर याद रखना, यदि पुनवानी तेज हो, पुरुषार्थ में यदि दम हो, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और यही बात गणेश के जीवन में हुई। कुछ नहीं था, अरे यहाँ तक कि परिवार का कोई एक व्यक्ति, एक सदस्य तक नहीं था कि जो कोई उन्हें गाइडलाइन कर सके, कोई मार्ग बता सके कि तुम ये करो, वो करो, ये धंधा करो, वो धंधा करो। कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अपनी मर्जी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने साहस से करते रहे। और आज दिन ऐसा आया कि इतनी चारों ओर ख्याति फैलने लग गई, इतनी बड़ी कपड़े की दुकान हुई। उस दुकान के मालिक कौन बने हैं, ये गणेश बने हैं, जो बिलाड़ा से फूटी कौड़ी हाथ में लेकर नहीं निकले हुए गणेश आज एक बड़े कपड़े की दुकान के मालिक बन गए। चारों ओर धंधा फैलने लग गया, चारों ओर ख्याति भी बढ़ने लगी। हर कोई अब गणेश को क्या करने लगा, पहचानने लगा। जो गणेश जब मनमाड़ में आया था तो हर किसी ने उसे कपड़ा क्या कुछ भी देने के लिए जिसे मनाही की थी, आज वही लोग कपड़ा तो छोड़ो पर अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए। किसके साथ, गणेश के साथ। देखते हैं आगे पीछे कोई परिवार नहीं है, अकेले मात्र है। इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा कारोबार है। व्यक्तित्व भी कैसा है, साहसी है, प्रामाणिक है, तेज चेहरे पर झलकता है, करारा ऐसा व्यक्तिमत्व है। तो हर कोई चाहता कि मैं अपने बेटी का किसके साथ विवाह करूं, गणेश के साथ विवाह करूं। अब रोज रिश्ते आने लग गए, कोई बाहर से तो कोई गांव से, कोई कहीं कहीं से। रिश्ते कहां पर आने लग गए, गणेश के द्वार पर। अब बात करने वाला कौन है, चाहे रिश्ता आए चाहे कोई भी आए, डायरेक्ट ना माँ बाप है कोई बात करने के लिए, ना कोई भाई बंधु है। जो भी आता बात किससे करता, डायरेक्ट गणेश से बात करता। यहाँ पर रिश्ते तो आते थे, देख कर जाते थे, लेकिन गणेश का अंतर का जो मन था वो शादी के लिए क्या नहीं दे रहा था, गवाही नहीं दे रहा था, मन मान ही नहीं रहा था। जब भी रिश्ते के रिश्ता कोई लेकर आता तो सामने बैठते, बात करते, अच्छी तरह से उनकी आवभगत आदर सम्मान करते, लेकिन क्या पता उनका मन ही अंदर से खाता कि नहीं मेरा ये मार्ग नहीं है। क्या पता उनके भीतर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे कुछ संयम लेना है या क्या लेना है, पर अंदर में हमेशा एक चिंतन चलता कि ये जो मैं आज कार्य कर रहा हूं, सारे सभी संसारी लोगों की तरह सुबह उठता हूँ, व्यापार करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, वापस घर जाता हूँ, लेकिन यह मार्ग मेरा शाश्वत मार्ग नहीं है।
ये मेरे लिए बनाया हुआ नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी अंतर में कोई ना कोई खंत गणेश के हमेशा रहती। तो यहाँ पर गणेश की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और रिश्ते आने लगे, लेकिन हर रिश्ते को ठुकराते गए। कभी किसी से कोई बहाना किया कि अभी मेरी इच्छा नहीं है, अभी मुझे और व्यापार बढ़ाना है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ऐसा कर करके हर रिश्ते को क्या करते गए, ठुकराते गए। एक बार तो ऐसे भी हुआ कि लोग बोलने लगे कि शायद इस गणेश को दहेज की आशा है, ये दहेज लेना चाहता है, इसीलिए ये सबको क्या करता है, ठुकरा देता है। लेकिन जब ये बात गणेश के कान पर आई तो उन्होंने सीधा कह दिया, ना मुझे दहेज चाहिए, ना मुझे शादी का टीका चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे जो बोलना है वो बोलने दो। अब ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा और एक दिन इसी नासिक जिले में एक नगरशुल नाम का गांव है, वहां से एक खिवराज जी बाफना करके वह भी क्या गणेश के द्वार पर आए। उन्होंने भी कई दिनों से नाम सुन रखा था, नाम तो सुना ही था, लेकिन उन्होंने कई बार उन्हें देखा भी था, उन्हें परखा था, व्यापार की वजह से कई बार बात भी चली थी। और एक बार तो प्रसंग ऐसा भी आया कि जब गणेश का व्यापार चलने लगा उस समय में ये जो खिमराज जी बाफना थे इनको थी, और उनके मन में विचार आया कि यह जो लड़का है होनहार है, कुलवान है, तो क्यों ना इसे भी माता पिता नहीं है और मुझे कोई संतान नहीं है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ। और जब ये बात उन खिमराज जी बाफना ने गणेश के सामने रखी थी, उस समय में उन्होंने तपाक से कह दिया था कि नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में दो बाप कभी नहीं बनाना चाहता, मेरे पिता एक थे, एक ही रहेंगे, मैं अपने जीवन में दो पिता कभी नहीं बनाऊंगा। यही घटना गुरुदेव के साथ में जब गुरुदेव 7 वर्ष की अवस्था में थे तभी भी हुई थी। जब गुरुदेव 7 वर्ष के थे तो गुरुदेव के पिता पूनम चंद जी जो थे उनके कोई एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार थे, और एक बार जब उन्होंने गणेश को देखा और ऐसे ही छुट्टी के दिनों में वो अपने घर उसे लेकर गए, और वो गणेश से इतने प्रभावित हुए और उनका मन हुआ कि पूनम चंद जी से यदि बात करूं कि मैं इस बच्चे को क्या कर लेता हूं, गोद ले लेता हूं, मुझे ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। और यही बात यदि मैं पूनम चंद जी से कहूं तो वो मना करने वाले नहीं है, क्योंकि उनके घर में दूसरी संतान भी तो लड़का ही है, उनके एक लड़का है, ये एक लड़का क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। और उस समय में जब वो उन्हें वहां पर लेकर गए और बात चलते चलते तब तक तो ध्यान में नहीं आया, लेकिन उनके घर पर रहते हुए ही उन्होंने उनके कान पर ये शब्द आए कि आप यहीं पर रहोगे और आज से हम ही तुम्हारे क्या है, माता पिता। और कहते हैं उस समय के 7 वर्ष की अवस्था में भी गुरुदेव ने, गणेश ने यही जवाब दिया था
कि मैं अपने जीवन में 2 पिता नहीं बनाऊंगा। यानी तब से लेकर वो क्या थे, स्वाभिमानी जीवन जीने वाले थे। 7 वर्ष की अवस्था में जो जवाब वहां पर जो ललवानी जी थे, जो कोई दूसरे उनके रिश्तेदार थे, उन्हें ये जवाब दिया था, और आज यही जवाब वापस उन्होंने किसे दिया था, भरी जवानी में भी उनका वही जवाब था कि अपने जीवन में मैं 2 बाप 2 पिता कभी नहीं बनाऊंगा। और उस समय में खीमराज जी ने उस समय वो बात छोड़ दी, लेकिन आज पुनः वो गणेश के दुकान पर आए और उससे मिलने आए। लेकिन इस समय में मिलने आए तो प्रस्ताव कुछ अलग था। इस बार वो रिश्ता लेकर आए थे अपने भाई के लड़की के लिए। वहां पर उनसे मिले हैं, साथ में बातचीत की है और फिर प्रस्ताव रखा कि देखो, मैं तो तुम्हें मेरा बेटा बनाना चाहता था, लेकिन तुमने तो सीधा मना कर दिया कि तुम एक जीवन में 2 पिता नहीं बनाना चाहते। ठीक है भाई, पिता मत बनाओ, पर कम से कम ससुर तो बना सकते हो, बेटे नहीं तो जमाई तो बन सकते हो। और उस समय में गुरुदेव ने अंतर के अंदर चिंतन चलता रहा। आज तक इतने रिश्ते आए, सबको मना कर रहा हूं, ठुकरा रहा हूं, आखिर मुझे करना क्या है? क्योंकि व्यक्ति ऊपर बोल तो देता है, लेकिन अंदर चिंतन चलता है कि मुझे करना क्या है। कि उस समय तक क्योंकि कोई भी निश्चय नहीं था, बस मन में अंतर की एक पुकार थी कि ये मार्ग मेरा नहीं, ये शादी, ये ब्याह, ये संसार, ये रिश्ते, ये नाते, इस झंझट में तो मुझे फंसना नहीं है। अब फंसना नहीं तो करना क्या? मन ही मन में चिंतन करने लगे। अब वहां पर पहले के जमाना था, बड़ों से बहसबाजी नहीं करते थे, शांत बैठे रहे। वो उन्हें समझाने लगे, हमारी कन्या ऐसी है, तुम्हारा घर बस जाएगा, पूरे घर को संभाल कर ले लेगी। ये बातें कहते जा रहे हैं, लेकिन गणेश का चिंतन कुछ और चल रहा है। गणेश न गर्दन नीचे किए हुए कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये बाफना जी ने सोचा शायद कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मौनम क्या हो गया, मौनम स्वीकृति। शायद मौन यानी ही इसका अर्थ क्या लगा लिया, स्वीकृति लगा लिया। खुद ही खुश हो गए, बड़े क्या उत्साह से, उमंग से भर गए। सबको कहने लग गए, जो साथ में जो लोग लेकर आए थे, 4-5 लोग बाहर बैठे थे, बाहर जाकर कह दिया कि इन्होंने शादी के लिए हाँ भर दी है, तुरंत मुंह मीठा करवाओ, ये कराओ वो कराओ। और करके कह दिया, नारियल भी ला लिया और उस गणेश के हाथ में क्या पकड़ा दिया, नारियल पकड़ा दिया। एक अंगूठी लाकर, शगुन की अंगूठी भी गणेश के हाथ में पहना दी। गणेश कोई विचार करे, कुछ सोचे, कुछ बोले, उसके पहले तो बाफना जी ने सारा कार्य क्या कर दिया, नक्की चक्की कर दिया। अब ये विचार करते हैं कि अरे यहाँ पर तो क्या है, पिता बनने के लिए मैंने मनाही की थी, और ये तो आज कौन बनने के लिए आ गए, ससुर बनने के लिए आ गए। लेकिन मन में तो संकल्प क्या था, शादी का प्रस्ताव आया, पर वो गणेश के मन ना भाया। शादी का प्रस्ताव आया, पर वो गणेश के मन ना भाया। भावना हुई शिव रमणी संग ब्याह की, भावना हुई शिव रमणी संग ब्याह की। यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की, यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। अब यहाँ पर ओ खीवराज जी तो ये सारा शगुन करके तो अपने नगर शुल में गए, घर जाकर सबको समाचार दे दिया। अपने पत्नी से जाकर, जो झमको देवी नामक जो पत्नी थी, उसे भी जाकर कह दिया कि आज बहुत अच्छा शगुन हुआ है, और आज मैं जिसे अपना बेटा बनाना चाहता था, उसे मैं आज क्या बनाकर आया हूँ, अपना जमाई बनाकर आया हूँ। घर वाले भी बड़े खुश हैं। और यहाँ पर ये गणेश विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ,
क्या ये शादी मेरा लक्ष्य है? अरे मैं क्यों रिश्ते निभाने जा रहा हूँ? क्यों मैं रिश्तों में जुड़ने जा रहा हूँ? यदि मेरे साथ में यदि रिश्ते रहने का संयोग होता ही तो क्यों मेरे माँ बाप, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला जाता? ये संसार ही संयोग और वियोग इसी के आधार पर टिका है। जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग है। और आज तक मैंने अपने जीवन में कितना वियोग झेला, माता पिता का वियोग झेला, भाई का वियोग झेला। अब मुझे किसी के साथ संयोग करना ही नहीं है ताकि मैं वापस किसी के वियोग को सह पाऊं। इतनी शक्ति अब मुझ में नहीं है, इसीलिए अब मुझे संयोगों में नहीं जुड़ना है। अब तो मुझे किसमें जुड़ना है? संयम में जुड़ना है। चिंतन करते रहे, मन की भावना दृढ़ होती गई और कहते हैं उसी दिन रात में ऐसे ही ऊहापोह करते करते अचानक गणेश के पेट में इतनी पीड़ा होने लगी, उदर शूल की वेदना से तड़पने लगे, कराहने लगे। अब सोचने लगे अब करूं तो करूं क्या? रात का समय था, इतनी पेट में वेदना, घर में कोई नहीं जो पूछे भाई क्यों करा रहे हो, क्या दर्द है, कोई दवाई दूं? बोलने वाला तक कोई नहीं, अकेले हैं। अब पेट में वेदना इतनी भयानक होती है, विचार करो यदि हम जैसा उस जगह पर कोई होता तो क्या करता? चीख कर चिल्ला कर उस घर को सर पर ले लेता। लेकिन ये गणेश थे। चिंतन की धारा देखो कैसी चली। विचार करते हैं आज मेरे पेट में इतनी वेदना हुई है, ऐसी की ऐसी वेदना मेरे माँ के पेट में हुई, यही वेदना मेरे पिताजी को हुई और इसी वेदना में उनके प्राण क्या हो गए, चले गए। कहीं वही तो मेरे साथ में नहीं हो रहा है। आज वैसी की वैसी वेदना मुझे तड़पा रही है। कहीं ऐसा न हो कि ये उदर शूल की वेदना ने मेरे पिता को लेकर चले गई। आज के ये समय ना आए कि ये वेदना मुझे भी लेकर चली जाए। और मैंने अब तक तो अपने जीवन में पैसों की कमाई तो कर ली, लेकिन धर्म की कमाई तो कुछ भी नहीं की है। इस संसार में ऐसे ही आया और क्या खाली हाथ चला जाऊंगा? मन में चिंतन चला और संकल्प लिया यदि इस उदर शूल की वेदना से यदि मैं मुक्त हो जाऊं, जैसे अनाथी मुनि ने संकल्प लिया था कि यदि इस आंखों की वेदना से मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं संयम के पथ पर बढ़ जाऊंगा। नमी राजर्षि ने जैसे क्या किया था, संकल्प लिया था इस दाह ज्वर से यदि मुक्त हो जाऊं तो संयम पर चढ़ जाऊंगा। और यही संकल्प गणेश ने भी लिया कि आज यदि इस उदर शूल की वेदना से मुक्त हो जाता हूं तो मैं अपना ये बचा हुआ जीवन किस पर लगाऊंगा? संयम के मार्ग पर लगाऊंगा, संयम में अपना जीवन बिताऊंगा। अब मैं संसार में नहीं फंसूंगा, ना मुझे रिश्ते चाहिए, ना कोई सपन चाहिए, ना किसी के साथ संयोग चाहिए। यदि ये वेदना से मैं मुक्त हो गया तो निश्चित मेरा कदम किस ओर होगा? संयम की ओर होगा। और यही चिंतन में चलते चलते देखो कैसा साक्षात्कार। देखते देखते वेदना शांत हुई और सोचते सोचते गुरुदेव को एकदम शांति की नींद आई। और जब सुबह उठे, जैसे ही आंख खुली तो भीतर में एक नव चेतना के साथ में जागृत हो गए कि जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये करो या वो करो, शादी करो या ना करो, जो संकल्प मन में चल रहा था, लेकिन एक ही रात्रि में ऐसे कुछ घटना घटित हुई कि जो डिसीजन लेने का सूझ नहीं रहा था, एक रात में डिसीजन पक्का हो गया कि शादी तो करना ही नहीं है, बल्कि कहां जाना है, संयम लेना है। तुरंत सुबह की दिनचर्या करके किसी के साथ में नगर शूल में समाचार भिजवा दिए कि उन्हें जाकर कह दो कि गणेश शादी के लिए तैयार नहीं है। वहां पर वो बापना जी सामायिक में बैठे थे, किसी ने आकर समाचार दिए, सुनकर कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामायिक आदि चिताकर उस व्यक्ति से जाके मिले, बातचीत की कि गणेश क्या नहीं करना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। अपने पत्नी से जाकर कहते हैं देखो कैसे रंग में भंग हो गया, कल तो मैं बात करके आया, सब कुछ नक्की था, अचानक ऐसे रातों रात में क्या हो गया जो गणेश का फैसला बदल गया। मैं जाकर क्या करके आता हूँ, मिलकर आता हूँ। सीधे नगर शूल से निकलकर फिर से कहां पर आए, मनमाड़ में आए और गणेश के पास में गए, जो गणेश दुकान में बैठे हुए थे, बैठने के लिए बैठे थे, लेकिन चिंतन तो कुछ
और था। आज मन कहीं पर भी दुकान में नहीं था, व्यापार में नहीं था, बस अपने सोच में डूबे हुए थे। और ऐसे में वहां पर बाफना जी आए, उनका उतने ही अच्छे से स्वागत किया, उनको घर पर लेकर गए, सत्कार सम्मान आदि सब कुछ बराबर किया। अब दोनों आमने सामने बैठ गए और तब वहां पर गणेश कहते हैं, भाई साहब मुझे माफ करना, लेकिन मेरी इच्छा शादी करने की नहीं, बल्कि मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा संयम लेने की है। मुझे तो संयम लेना है, दीक्षा लेना है, मुझे माफ कर दो, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो ये बाफना जी जो आहत हुए हैं, बार बार समझा रहे हैं, सर पर हाथ घुमा रहे हैं, बेटा क्या कह रहे हो? संयम कोई साधारण चीज नहीं है, ये खांडे पर तलवार पर चलने के जैसा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या निभा पाओगे? और मैंने तो तुम्हें अपने जवाई के रूप में कब से स्वीकार कर लिया है, मेरा पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है, तैयारियां शुरू हो गई है। क्या तुम हमारे सपनों के महल को ऐसे ही गिरा दोगे? क्या तुम हमारे एक सपना था बेटा बनाने का, वो भी पूरा नहीं किया? क्या अब जमाई बनाने का सपना भी तुम पूरा नहीं होने दोगे? नाना प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन गणेश का संकल्प कोई डिगने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कह दिया, आपको मैं अपने ससुर के रूप में नहीं बल्कि पिता के रूप में समझता हूं। आपको मुझे टीका लगाना ही है तो टीका जरूर लगवाए, लेकिन किसका लगाए? संयम का टीका लगाकर संयम की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि आज्ञा देने के लिए तो और मेरे साथ में कोई नहीं है। आप ही मुझे टीका लगवा कर क्या कर दो? आज्ञा दे दो, मेरा आज्ञा पत्र करवा दो और मुझे संयम के लिए आज्ञा दे दो। फिर भी यहाँ पर बाफना जी अपनी जिद पर है, समझा रहे हैं, लेकिन आखिर गणेश ने कह दिया, मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि आपकी जो बेटी है उसे आज से मैं अपनी भगिनी समझता हूँ। संसार की जितनी भी माता बहनें हैं उन सबको आज से मैं मेरी बहन के रूप में देखता हूँ और आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं किसी के साथ में भी विवाह करने वाला नहीं हूँ। और जब ये करारे शब्द में गणेश ने ये बात कही तो फिर वो बाफना जी भी क्या हो गए? शांत हो गए और आखिर जड़ मन से आंखों में आंसू लिए वहां से निकलकर सीधे कहां पर चले गए? नगर शूल में चले गए। पत्नी से जाकर सारी बात कही। अब वो जो झमकू देवी खुद भी धर्मपरायण थी, कहने लगी, भाई बात तो सही है, वो नहीं संसार के बंधनों में बंधना चाहते तो हम कौन होते हैं उन्हें जबरदस्ती बांधने वाले? यदि वो आपसे पिता कहकर दीक्षा की आज्ञा मांग रहे हैं तो ये मौका क्यों हाथ से गवा रहे हो? बन जाइए पिता और दे दीजिए उनको दीक्षा की आज्ञा, क्योंकि ये संयम किसके नसीब में है? हम तो संसार के राग रंग में फंसे हुए हैं, चाहकर भी निकल नहीं पाते। ये तो कोई नसीब वाला होता है जो संयम के मार्ग पर चल पड़ता है। इसीलिए कोई खेद मत करो, बल्कि क्या करो, उन्हें आज्ञा के लिए आप तैयार हो जाओ। झमकू देवी ने वहां पर खिमराज जी का जो टेंशन था वो क्या कर दिया? हल्का कर दिया। अब ये यहाँ पर व्यापार में तो बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा। अब तो संयम में है कि कैसे संयम पाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन वापस वो बाफना जी ऐसे ही किसी काम से आए, मनमाड़ में आए तो पुनः गणेश के पास में गए और फिर जाकर जानबूझकर कहते हैं, बोलो कंवर सा क्या हाल है, कैसे हो? अभी भी कुछ भाव बदले या नहीं बदले? अभी भी यदि संयम के भाव थोड़े बहुत भी गए हो, शादी का थोड़ा बहुत भी मन में आया हो, तो अभी भी मैं क्या हूं, मेरे बेटी देने के लिए तैयार हूं, बोलो कंवर सा। लेकिन फिर भी गणेश ने अपना वही जवाब दिया, शादी तो जरूर करूंगा पिताजी, लेकिन आपकी बेटी से नहीं बल्कि किससे? शिवरमणी से शादी करूंगा। मेरी शादी तो जरूर कराओ, लेकिन किसी कन्या से नहीं बल्कि शिवरमणी से मेरी शादी करा दो। और तब बाफना जी ने अपने पिता के जैसे कर्तव्य निभाया और कहा, ठीक है, संयम ही लेना चाहते हो तो जाओ और पहले सच्चे गुरु की खोज करो, क्योंकि गुरु के बिना तो दीक्षा ले नहीं सकते। जाओ और पहले सच्चे गुरु की खोज करो, उसके बाद में संयम लेना। ये बात कहकर तो वो चले गए, लेकिन गणेश के चिंतन को एक मोड़ मिल गया। सही तो कहा कि पहले तो क्या करनी पड़ेगी?
गुरु की खोज करनी पड़ेगी। कहां पर मिलेंगे सच्चे गुरु, कहां पर जाओ? और कहा कि उसी समय में उन्हें समाचार मिले कि बेलापुर जो नगरी है वहां पर कोई संत आकर विराजमान है, वहां पर संत विचर रहे हैं, वहां पर विराजमान है। मन में विचार किया कि चलो कहां पर चलते हैं, बेलापुर चलते हैं। और वहां से निकल गए, बेलापुर में आए और वहां पर धर्म स्थान में परम पूज्य गुरुदेव प्रेमराज जी महाराज साहब अपने शिष्य समुदाय के साथ में विराजमान थे। अब वहां प्रवचन चल रहा था, ये गणेश भी वहां प्रवचन में जाकर बैठ गए। वहां पर गुरुदेव प्रवचन में फरमा रहे थे, बात चल रही थी कि जब भी कोई पत्ता पेड़ पर क्या है, कोई पत्ता पेड़ के ऊपर पीला हो जाता है, पहले पत्ता हरा होता है फिर पीला बन जाता है और पीला बनने के बाद में वो पत्ता पेड़ से झड़ जाता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन है, पहले जवानी आती है, होते होते समय जाते जाते ये शरीर, ये जीवन का पत्ता भी पीला पड़कर सूख कर गिर जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए समयम गोयम मापमाए, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो और अपने इस जीवन को सार्थक करो। अब तो कहते हैं गुरुदेव को वही चाहिए था, जो चाहिए था वही उपदेश सुनने के लिए मिल गया। प्रेमराज जी महाराज साहब की वो मीठी वाणी जैसे उनके लिए अमृत बन गई, एक एक शब्द ऐसे अंतर में उतर रहा है, क्योंकि कौन सी भावना को लेकर गए थे, गुरु को खोजने के लिए गए थे। संयम के भाव ऑलरेडी भीतर में अंकुर तो निकल गया था, मात्र उसमें खाद पानी डालने की जरूरत थी ताकि वो बराबर फूल फल सके। और वही खाद पानी किसके पास जाकर मिला? प्रेमराज जी महाराज साहब के पास में जाकर मिला। वहां पर बैठे प्रवचन का एक एक शब्द भीतर में उतरता गया और संकल्प क्या बनता गया? दृढ़ बनता गया कि भीतर में किसके भाव जागे? किसके भाव जागे? संयम के भाव जागे। निमित्त चाहे वो बापना जी निमित्त बने, पेट की वेदना जो उदर शूल की वेदना थी वो निमित्त बनी और भाव किसके दृढ़ बन गए? संयम के बन गए। इसीलिए कहा है उदर शूल की वेदना आई, संकल्प में दृढ़ता लाई, संयम का जब भाव जागा, गुरु प्रेम राज का उपदेश लागा, हुई प्रबल भावना संयम पथ अपनाने की, हुई प्रबल भावना संयम पथ अपनाने की, यही आत्म जागृति परम पूज्य गुरुदेव की, यही आत्म जागृति परम पूज्य गुरुदेव की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। यहाँ पर गुरुदेव के पास में जाकर संकल्प और दृढ़ हो गया कि अब तो मुझे कौन मिल गए? सच्चे गुरु मिल गए, मुझे राह मिल गई। बस अब मेरा संपूर्ण जीवन इनके चरणों में मैं अब समर्पित कर सकता हूँ। प्रवचन हो गया, सारे लोग चले गए, वो वहीं पर एक बाजू में खड़े रहे, देख रहे हैं कि कब मैं, हिम्मत नहीं हो रही कि गुरुदेव के सामने जाए और कुछ बात कहे। ऐसे ही खड़े हैं, उतनों में उनके कुछ छोटे संत जो हैं वो पानी का आदि पात्रा लेकर निकल रहे थे और वहां पर गणेश को एक बाजू में खड़ा देखा और पूछा, बोलो भाई क्या बात है? तब गणेश ने कहा कि मैं गुरुदेव से क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। जैसे ये आवाज गुरुदेव के कानों पर पड़ी, अंदर से आवाज दे दी, अंदर से बुला लिया, भाई कौन है, अंदर आ जाओ। और जैसे ये शब्द सुने गुरुदेव चरणों में पहुंच गए, किसके? प्रेमराज जी महाराज साहब के। उनके सामने बैठे वंदन नमस्कार किया। वो गुरुदेव प्रेमराज जी महाराज साहब जो इतने तपस्वी थे, इतनी कड़ी तपस्या करते थे और बड़े जानकार आदि, उन्होंने जैसे ही गणेश को देखा, गणेश के चेहरे को देखा, जान गए, इनके संयम के भाव को जान गए, वो वैराग्य जो चेहरे पर झलक रहा था वो भी जान गए और समझ गए ये कौन सी आत्मा है,
ये उज्जवल आत्मा है, ये हो न हो बड़ी साहसी आत्मा है और संयम के पथ पर चलने वाली आत्मा है। जान लिया, समझ लिया, वहां पर बातचीत चली, थोड़ा बहुत उपदेश दिया और फिर हिम्मत करके गणेश ने भी अपनी बात रख दी कि गुरुदेव आज से आपके चरणों में स्थान दीजिए। मैं अब संसार में नहीं जाना चाहता, मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूं गुरुदेव, बस अब आपके चरणों में रहने की क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए। और गुरुदेव ने भी उस समय में स्वीकृति दे दी कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ पर रहकर अध्ययन कर सकते हो। और वहां पर ही गणेश जो गए थे गुरु की खोज में, गुरु भी मिल गए और गुरु का सानिध्य मिलकर संयम के भाव और भी दृढ़ हो गए और मन में विचार कर लिया, अरे माता पिता ने तो इस शरीर का निर्माण किया था, अब जीवन का निर्माण करने वाले कौन मिले, गुरु मिले। अब मेरा पूरा जीवन इनके हाथों में समर्पित कर देना है। और इसी भावना से वहीं पर रह गए, गुरु के सेवा में वहां पर ही क्या होने लग गए, रहने लग गए। अध्ययन चलने लगा, चलते चलते ऐसे ही वापस बाफना जी जब वहां दर्शन के लिए आए, उन्होंने देखा कि गणेश का वैराग्य, उनके संयम की ये जो दृढ़ भावना आदि सब कुछ देख के उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अब तो यहाँ पर ये फल पूरा क्या हो चुका है, अब पक चुका है, अब तो ये संयम लेने में कोई देर नहीं करेंगे। ये भी समझ गए, अब ये भी लालायित है गुरुदेव गणेश की कब गुरुदेव मुझे संयम देंगे। और एक दिन गुरुदेव को जाकर कह ही दिया कि गुरुदेव अब कृपा करे और शीघ्र मुझे क्या दे दो, मुझे जल्दी से जल्दी संयम दे दो, जल्दी से जल्दी अब मुझे दीक्षा दे दो, अब मैं नहीं रह सकता, अब मुझे दीक्षा देकर जल्दी से इस संसार से क्या कर दो, तार दो। और जब ये बात गुरुदेव ने कही और गुरुदेव ने भी कहा आहा सुहम देवानुपिया कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, और तुम्हारी यदि संयम लेने की इतनी उत्कृष्ट भावना है तो जल्दी से जल्दी संयम के मार्ग पर तुम आगे बढ़ जाओ। और वहां पर ये खीमराज जी बाफना जो आए थे, उन्हें भी गुरुदेव के इस प्रस्ताव के बारे में पता चला। जब उन्होंने ये बात जाकर अपने घर पर जाकर कही तो घर वालों ने और पत्नी ने, इन्होंने सबने कह दिया कि क्यों न आप गुरुदेव से जाकर विनंती करो कि ये जो दीक्षा है ये कहां पर हो, हमारे नगरी में हो, हमारे नगर शूल में हो, हमारे घर में उनकी दीक्षा, गणेश की दीक्षा होनी चाहिए। आप ये गुरुदेव के चरणों में जाकर विनंती करो। और जब यहाँ पर गणेश ने बात कही थी, तुरंत गुरुदेव ने वहां पर बेलापुर के लोगों को बुलवाया और वहां पर उस संघ की आज्ञा में उनका गुरुदेव का क्या करवाया गया, आज्ञा पत्र करवाया गया। और आज्ञा पत्र करने के बाद में जब ये बाफना जी विनंती लेकर आए तो उनके विनंती को भी सहर्ष क्या दी, स्वीकृति दे दी। मुहूर्त भी निकाल दिया गया कि चातुर्मास होने के बाद में जो मिक्सर सुद नवमी आएगी, उस नवमी के दिन गणेश की दीक्षा कहां पर होगी, नगर शूल में होगी। सबका विचरण करते करते नगर शूल में संत आएंगे और वहां पर गणेश की दीक्षा होगी। अब ये बात सुनकर बाफना परिवार इतना प्रसन्न हुआ कि अरे चलो कोई बात नहीं, जिसे जवाई बनाना चाहते थे, जवाई नहीं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज उसके माता पिता बनकर हम उसे क्या देंगे, दीक्षा देंगे, संयम देंगे। जो 6 काय जीवों की रक्षा करने के लिए जाएगा, जो समस्त जीन शासन को दिपाने वाला रहेगा, उसके संयम की अनुमोदना हम करेंगे। और कहते हैं कि चातुर्मास समाप्त होने के बाद में गुरुदेव विचरण करते करते कहां पर पहुंचे, नगर शूल में पहुंचे। छोटा सा वो गांव, लेकिन दीक्षा का ऐसा माहौल वहां पर जम गया, पूरी वो छोटे से गांव को ऐसे सजा दिया जैसे किसी नववधु को सजाया जाता है, ऐसा उस नगरी को सजाया गया। दीक्षा की बड़ी धूमधाम चलने लगी। 8 दिन पहले से ही सारे कार्यक्रम क्या होने लग गए, शुरू होने लगे। कुंकु आदि की जो रस्म, सारी रस्में एक एक दिन होती गई। और ये जो बाफना परिवार है वो गणेश की सारे रीति रिवाजों को क्या करते गए, पूरा करते गए। जब ये बात ननिहाल वालों को पता चली तो गणेश के ननिहाल वाले भी वहां पर पहुंच गए और सारे परिवार ने मिलजुल कर दीक्षा के कार्य का जो बीड़ा था वो हाथ में उठा लिया। और आखिर देखते देखते वो दिन भी आ गया, मिक्सर सुद नवमी का वो दिन आया, जिस दिन गणेश की क्या होती,
दीक्षा थी। सारे संत वहां पर इकट्ठे हुए, आसपास के गांव के लोग, इतने जनमेदिनी वहां पर पूरी सभा खचाखच भर गई। और वहां पर इतने सारे सभा के बीच में गणेश को, सभा में गणेश थे, वहां पर उन्होंने सभी लोगों के सामने अपने भाव व्यक्त किए, सभी को अभिवादन किया, सबके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, सबका आभार व्यक्त किया और वो संयम का वेश धारण करने के लिए चले गए। अपने रंगीन वस्त्रों को निकालकर सफेद वस्त्रों को पहन लिया और पहनकर किसके पूरा सर जो है वो मूंड दिया और किसके पास में आए, गुरु के पास में आए। और अच्छे वो मिक्सर सुद नवमी के दिन जो अच्छा मुहूर्त था, अच्छे समय में गुरु गणेश की दीक्षा क्या हुए, संपन्न हुए। प्रेमराज जी महाराज ने करे में बनते का पाठ कहकर वो रजोहरण हाथ में दिया और कह दिया, ये जो गणेश है आज से किस नाम से जाने जाएंगे, पूज्य गणेश लाल जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। और इस तरह से गुरुदेव की दीक्षा क्या हो गई, बड़े ठाट बाट के साथ में संपन्न हुई। और कहते हैं उसी दिन एक घटना और हुई, अहमदनगर जिले का जो मिरी गांव है, उसी गांव में पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज की भी दीक्षा हुई। ध्यान रखना, एक ही दिन, मात्र 1 घंटे का अंतर, एक ही दिन, एक ही समय। इस समय में यहाँ पर नगर सुल में गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज की दीक्षा चल रही है और उसी समय में नगर जिले में जो मिरी गांव है वहां पर किसकी दीक्षा चल रही है, आनंद ऋषि जी महाराज की। यानी अभी के इस सदी के चांद और सूरज जी ने कहा जाता है, जो 2 महानायक होकर गए, ऐसे दोनों महानायक की दीक्षा एक ही दिन, एक ही मुहूर्त पर, मात्र गांव क्या था, अलग अलग गांव था। गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज की दीक्षा पहले हुए और 1 घंटे के बाद में आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज की दीक्षा हुई। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुदेव की दीक्षा संपन्न होकर उनका नाम क्या रखा गया, गणेश का, गणेश लाल जी महाराज सा नाम रखा गया। और अब गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, तप से, संयम से अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं। इतनी विद्या अध्ययन में रुचि थी कि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं अब 3 समय नहीं भोजन करूंगा, अब तो मैं मात्र दिन में कितना समय, 1 समय भोजन करूंगा, क्योंकि यदि भोजन में इसमें समय जाएगा तो अध्ययन कब करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, संयम लेते ही कौन सा मार्ग अपना लिया, तप का मार्ग। जो तप की ज्योति आज गुरुदेव के जाने के बाद में भी उनके तप की गद्दी बराबर चल रही है। वो तप का प्रारंभ कब हुआ था, दीक्षा के दिन से ही एकासना तप का संकल्प लिया। और कहते हैं कितने साल तक, 10 साल तक लगातार गुरुदेव एकासना करते रहे, रोज एकासना, रोज एकासना। और फिर तो आगे एकांतर आदि कई तपस्याएं बढ़ गई, लेकिन दीक्षा लेते ही संकल्प लिया कि अब 3 समय भोजन नहीं, अब भोजन कितना, मात्रा 1 समय भोजन। और ज्यादा से ज्यादा अपना समय किसमें दिया, अध्ययन में दिया। आगम की आगम कंठस्थ करने लग गए, गुरु के चरणों में रहकर इतने विनयी, इतने सालस कि गुरुदेव को भी वो ऐसे भागे कि अब प्रेमराज जी महाराज के सबसे लाडले शिष्य कौन बन गए, पूज्य गणेश लाल जी महाराज। अब देखते हैं आगे दीक्षा लेने के बाद में, अब संयम लेने के बाद में अब आगे की यात्रा क्या हुई। ऐसे तो कल तो हम सबको उनका क्या करना है, गुणानुवाद करना है, क्योंकि गुरुदेव का कल क्या है, जन्म जयंती। क्योंकि छठ का जन्म था तो कल छठ आ रही है और कल गुरुदेव की जन्म जयंती है। तो संयम लेने के बाद में कैसे कैसे संयम को भी निभाया। कहते हैं ना कि शेर के 4 प्रकार का संयम होता है, उसमें एक संयम होता है शेर की तरह संयम लिया जाता है और शेर की तरह पाला जाता है। अब इन्होंने संयम लिया तो कैसे लिया, एक शेर की तरह संयम लिया और पालन किया तो ऐसे ही शेर की तरह पालन किया। इसीलिए उपाधि क्या मिली, कर्नाटक गज केसरी। इस नाम के उपाधि से अलंकृत ऐसे ही नहीं हुए, क्योंकि संयम का पालन भी उतने ही दृढ़ता से किया। अब क्या क्या जीवन में घटनाएं आई और कैसे संयम की यात्रा आगे बढ़ी, ये समय के साथ में देखेंगे। पर याद रखना